दोस्तों, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 तक 10,319 करोड़ रुपए की ठगी लोगों के साथ हुई, या ठग लोगों ने, फ्रॉड लोगों ने लोगों से अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 तक 10,319 करोड़ रुपए ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ठग लिए इन ठगों ने लोगों से, आम जनता से। और दोस्तों, 2023 में 7,488 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रांजैक्शन मात्र 2023 में, जिसकी 11.1 लाख शिकायतें दर्ज हुई। मतलब इससे आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि किस हद तक लोगों के साथ, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से। और दोस्तों, इन सालों में जो सबसे अधिक हमारे लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हुई वो हुई चीन से, म्यांमार से और कंबोडिया से। इनमें टॉप पर है चीन। मतलब विदेशों में बैठकर हम लोगों के साथ ठगी की गई। दोस्तों, हकीकत क्या है वो बहुत आगे है, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन अब इन फर्जी ट्रांजैक्शन पर, इन फर्जी फ्रॉडों पर लगाम लगाने की कोशिश गृह मंत्रालय करने जा रहा है। इसके लिए हमारे पास जो ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर आती है, उसको टू वेरीफाइड करने के बाद ही किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आरबीआई ने सुझाव दिया था कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। इन्हें रोकने के लिए आप टू वेरिफिकेशन या ओटीपी के वेरिफिकेशन के लिए कुछ ऐसा कदम उठाइए। और उसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय अब बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करने जा रहा है जिसके माध्यम से अगर आपके पास किसी भी ओटीपी फ्रॉड के जरिए कोई भी ठगी होती है तो वो नहीं की जा सकती। वो क्यों नहीं की जा सकती? उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि मान लो कोई व्यक्ति आपकी मोबाइल से ओटीपी चुराता है, फिर आपके साथ फ्रॉड करता है, या फिर वो अपने मोबाइल पर किसी भी माध्यम से आपका मोबाइल हैक करके ओटीपी लेता है, तो भी वो नहीं कर सकेगा। इसके लिए होगा ये कि जब भी आपके पास कोई भी बैंक का ओटीपी आएगा तो ये जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके बाद वो सिस्टम ये चेक करेगा कि ये ओटीपी कौन सी लोकेशन पे आई है, कौन से मोबाइल में आई है, और जिस सिम से ये ओटीपी आई है क्या उसी मोबाइल में इस ओटीपी को उपयोग में लिया जा रहा है या नहीं। आपके सिम की जो लोकेशन है वो वेरीफाई की जाएगी और ओटीपी की जो जगह है या जो स्थान है वो वेरीफाई की जाएगी। अगर मान लो आपके मोबाइल से कोई ओटीपी चुराता है और अपने मोबाइल में वो उस ओटीपी को किसी ठगी के लिए उपयोग में लेता है, तो इसके लिए ये सिस्टम उस चीज को जब वेरीफाई करेगा और उस सिस्टम को जब लगेगा कि ओटीपी असल में दूसरे मोबाइल में उपयोग की जा रही है, तो ये आपको अलर्ट करेगा। अब मान लो आप बैठे हो दिल्ली, आपके नंबर पर कोई ओटीपी आई जिसका कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करके आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है, वो बैठा है मुंबई। अब उसने कैसे भी आपके मोबाइल को हैक करके या किसी भी तरह से चुरा कर आपकी ओटीपी तो प्राप्त कर ली। अब वैसे भी वो बैठा है मुंबई बैठ के वो ठगी करेगा। तो जब वो मुंबई में उस ओटीपी को उपयोग में लेगा, तब ये सिस्टम इस चीज को जांचेगा कि यार एक व्यक्ति दिल्ली बैठा है जिसका मोबाइल उसके पास है, सिम उसके पास है, उसका बैंक अकाउंट है, उसके लिए ओटीपी आया है और ये ओटीपी उपयोग हो रहा है मुंबई। तो ये सिस्टम उस दिल्ली वाले व्यक्ति को अलर्ट करेगा। दिल्ली वाला व्यक्ति अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता कि ये मैं हूं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई फ्रॉड है, मुझे नहीं पता, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो ओटीपी ब्लॉक कर दी जाएगी। वो ओटीपी किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब ठगी करने वाला ठग उस ओटीपी को किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं ले सकता। अब जब वो उपयोग में नहीं ले सकता तो वो कहीं दूर बैठ के वो आपसे ओटीपी चुरा कर या आपके मोबाइल को हैक करके उस ओटीपी का उपयोग नहीं कर सकता और ना ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है। दोस्तों, ये सिस्टम बहुत जल्दी अपने देश में लागू होने वाला है। उसके बाद ये ओटीपी से होने वाले जो फ्रॉड है, क्योंकि आप सबको पता है आज के वक्त में इतनी बड़ी धनराशियां इधर से उधर हो रही है जिनको कोई ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर पैसा अकाउंट से उड़ा लेकिन गया कहां। सरकारी एजेंसियां उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही है और ठगी के पैसे को वापस भी रिकवर नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है किसी ऐसी ही तकनीक का, और वो तकनीक सबसे बेस्ट साबित होती है ओटीपी के लिए, क्योंकि 90% जो ठगी की जाती है ऑनलाइन वो ओटीपी के जरिए ही की जाती है। चाहे वो मोबाइल आपका हैक करके या फिर आपसे ओटीपी चुरा कर। हम लोगों को पता नहीं लगता कि हमारे से
किसी ने ओटीपी लिए है या हमारे पास कोई ओटीपी नहीं आया, उसके बावजूद हमारे साथ ठगी हुई है, हमारे बैंक से पैसे कटे हैं, लेकिन असल में हमारे पास ओटीपी नहीं आया, लेकिन वो किसी के पास तो गया है, तभी तो आपके साथ ठगी हुई है। क्योंकि बिना ओटीपी डाले कोई भी बैंकिंग सर्वर परमिशन नहीं देता कि आप पैसे निकाल सको। अगर ऐसी परमिशन देता तो ठग लोग एक आम आदमी को क्यों ठगते, वो डायरेक्ट बैंक को ठगते। इसलिए सबसे जो बड़ा रोल है ठगी का, उसमें ओटीपी का ही सबसे बड़ा रोल है। और इसी रोल को खत्म करने के लिए तकनीकी संस्थाओं के साथ मिलकर इसी साल के अंत तक ऐसी तकनीक को अपने साथ जोड़ देगा, अपनी बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ देगा, जिसके बाद अगर हमारी ओटीपी का कोई मिसयूज करता है तो वो नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।